हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो नाइट का टाइम है और ये है आखिरी नाइट पंजाब में। अगली मॉर्निंग जाना है हम लोगों को और बस पैकिंग हो ही गई है। थोड़ा बहुत बाकी है तो वो दूसरे कमरे में ये दोनों पैकिंग कर रहे हैं। मैं जा रही थी डिनर बनाने के लिए, तो मैं कही चलो थोड़ा सा शूट कर लूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रही है। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो एक एक चीज़ों को बहुत सावधानी से पैक करना पड़ रहा है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो इसके लिए तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स तो बरामदे में भी रखा हुआ है और 10 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो इसके लिए कुछ सामान बेड पे कुछ इधर उधर रखना पड़ रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो घर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है। तो इस वजह से इस तरह से रखी हूँ और दूसरे कमरे में भी पैकिंग अभी चल ही रही है। तो ये सब सामान तो अभी रखना बाकी ही है। देखते हैं, बहुत सारे कार्टून लेके आए हैं तो जितना आएगा उसमें रखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही ट्रक बुक किए हैं तो ऐसे ही रखा जाएगा उसमें। और ये और टाइगर दोनों ट्रक से जाने वाले हैं बाय रोड, और मैं और अन्नू ट्रेन से। ये भी ट्रेन से ही जाते, पर टाइगर है और उसको ट्रेन से ले नहीं जा सकते हैं। बाय रोड अगर वो जाएगा इतनी लॉन्ग रूट में तो डर जाएगा अकेले, तो इसके लिए साथ में ये जा रहे हैं। क्योंकि वो भी बच्चा ही है, पहली बार वो ट्रैवल कर रहा है तो डर जाएगा, पता चले कहीं गाड़ी से वो जंप ना कर जाए ऐसा कुछ। तो इसके लिए साथ में ये जा रहे हैं। और यहाँ पर डब्बे सब रखे हुए हैं। तो ये सब जितने भी बड़े वाले डब्बे हैं ना, खाली है या जिसमें थोड़े बहुत सामान रखा हुआ है, तो उसी में ये छोटे वाले डब्बे सबको पैक कर दूँगी, ताकि सामान गिरे भी नहीं और ज़्यादा नुकसान भी ना हो। वैसे तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, पर देखते हैं कितना बचता है और कितना नुकसान होता है। पर सारा सामान ले जा रही हूँ तो क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब यहाँ छोड़ दें फिर वहाँ जाएं तो इन सब चीज़ों के बगैर बनती नहीं है। फिर वहाँ जाके पैसे खर्च करें, ख़रीदना तो पड़ेगा ही। तो मैं मिल रही हूँ अगले दिन। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये निकल चुके हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद ही हम लोग भी निकल गए, क्योंकि 12:05 में हमारी गाड़ी आने वाली थी। घर के पास ही बस स्टैंड है तो बस से हम लोग निकल गए हैं। अम्बाला से 4:30 बजे में हम लोगों की ट्रेन है। तो और मौसम बहुत अच्छा, जब निकलने वाली थी तब तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं परेशान हो गई थी कि कैसे जाऊंगी, कहीं गाड़ी मिस ना हो जाए। और बहुत टाइम लग जाता है स्टेशन पहुंचने में, 4-4.5 घंटा तो लग ही जाती है। तो जब तक गाड़ी आए उससे पहले हम लोग पहुंच जाएं। पर फिर जब हल्की सी बारिश कम हुई तो फिर निकल गए थे और गीले भी हो गए थे, क्योंकि वेट करते तो फिर गाड़ी मिस हो जाती। पर मौसम अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम था। तो आज पंजाब में आखिरी दिन है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि 10 साल रही हूँ यहाँ पे। 2012 में आई थी गुजरात से और अभी 2022 है, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था। जहाँ हम रहते हैं वही हमारा घर हो जाता है, वहाँ के लोग हमारे अपने हो जाते हैं, तो थोड़ा बुरा तो लगता है। पर क्या कर सकते हैं, अब नई जगह अपना आशियाना बनाएंगे, नए लोग को अपने लोग बनाएंगे। तो ट्रेन आने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम था। 4:30 बजे या 5:30 बजे की टाइमिंग थी, पर गाड़ी अब पता चली है कि 8:30 बजे में आएगी। किसी कारणवश ट्रेन लेट हो गई है। तो ट्रेन आ गई थी और 2.5-3 घंटे लेट था। तो उसके बाद आई तो मैं आते ही लेट गई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कई दिनों से भागम भाग चल रही है, पैकिंग चल रही थी और आज सुबह में तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई। सारा सामान ट्रक में रखाया गया, तो ध्यान रखना था कि हाँ कहीं कोई रह ना जाए सामान। और उसके बाद फिर नाश्ता बनाना, फिर सारे बर्तन धो के किचन क्लीन, घर क्लीन करके, क्योंकि इस तरह से गंदा भी छोड़ नहीं सकते हैं, तो सारा घर क्लीन करके और फिर वहाँ से निकली हूँ। तो थोड़ा परेशान हो गई थी, तो आते ही लेट गई हूँ। और अन्नू नीचे बैठा हुआ है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसके डैड के बगैर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पर अन्नू इतना समझदार हो गया है, पहली बार देखी कि वो इतना समझदार हो गया है। गार्जियन बना हुआ था, जैसे होता है ना कि साथ में कोई जेंट्स होता है तो वो सारा कुछ देखते हैं। गाड़ी लेट थी तो बार बार जाके पता करना, बैग लेके खुद ही आगे आगे चलना, मम्मा नहीं इधर से नहीं इधर से चलना है। तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे देखते देखते कैसे बड़े हो जाते हैं।
तो अब मैं मिल रही हूँ अगली मॉर्निंग आप सबको, और अभी कानपुर पहुँचने वाले हैं। 8 बजे की टाइमिंग है इसकी और 7:45 बज रहे हैं। रात में गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट आई थी, लेकिन फिर इसने कवर कर लिया टाइम, तो जो टाइम है उसी टाइम पे ये कानपुर हमें पहुँचाने वाला है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि ये पता नहीं कब पहुँचेंगे। इनकी गाड़ी लेट है, ड्राइवर इतना बेकार, इतना बेवकूफ़ ड्राइवर, वो किस रूट से ला रहा है। 2 घंटे के अंदर में ही हम लोग पहुंचने वाले थे। 2 घंटे पहले मैं पहुंचती, 2 घंटे बाद ये पहुंचते, और वो किस रूट से लेके आया। उसको बोले भी कि इस रूट से नहीं, दूसरे रूट से चलो, तो बोला हमारा ये रोज़ का काम है, हमें पता है कि किस रूट से जाना है, आप टेंशन नहीं लीजिए। और अब पता चला है कि वो रात को 10 बजे पहुंचेगा, और किसी ट्रैफिक में भी फंस गया है, तो पता नहीं वो कब तक ट्रैफिक रहेगी। मुझे सबसे ज़्यादा टाइगर के लिए टेंशन हो रही है, क्योंकि वो 24 घंटा एसी में रहता है, बच्चा है, और वो डरा हुआ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ना खाना खा रहा है, ना पानी पी रहा है, और बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इनको भी परेशान कर रहा है। बार बार कॉल कर रही हूँ तो कह रहे हैं कि वो बहुत परेशान हो रहा है। अब इसके लिए मैं इधर टेंशन में थी। अब देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि अब तो निकल पड़े हैं वहाँ से, तो अब तो जब वो पहुँचाए। पर इतना बेवकूफ़ ड्राइवर कि उसको अंदाज़ा ही नहीं कि किस रूट से आना है। पर अब क्या कर सकते हैं। तो आ गई हूँ रूम पे, और ये आने वाले हैं, रात के 12 बज जाएंगे इनको आते आते। तो आई हूँ, और साथ में एक चादर लेके आई थी, तो वही फ़र्श पे डाली हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मकान मालिक आए थे मिलने के लिए, तो एक उन्होंने फ़ैन दिया है, स्टैंड फ़ैन जो होती है वो, तो वही चालू कर दी हूँ। और अन्नू पूरी रात नहीं सोया है, जब से उसको पता चला कि पापा की गाड़ी जो है वो लेट है, और वो कल पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, तो वो परेशान था, पूरी रात सोया नहीं। मैं तो सो गई थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो ये अभी बच्चा सोया है। वो भी मैं डांटी हूँ तब कि तुम सो जाओ, नहीं तो पता चले तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए। क्योंकि मुझे अंदाज़ा तो है कि जब ये आएंगे तो इनकी तबीयत या टाइगर की तबीयत तो ख़राब होनी ही होनी है, क्योंकि गर्मी है और इतना लंबा ट्रैवल करके आ रहे हैं, और ट्रक में तो जर्किंग कितना होती है। तो डांटी हूँ तो सो गया है, और बंद फ्लैट में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये वाला कमरा थोड़ा सा ठीक लगा, तो इसी में चादर डाली हूँ। और इसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सर दर्द हो रहा था, तो तब से इसका सर दबा रही हूँ। बच्चे की हालत देख के तो इतनी टेंशन हो रही है, और मुझे दूसरे बच्चे की भी टेंशन हो रही है कि वो आएगा तो उसकी हालत कैसी होगी। तो मैं अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ। छोटी छोटी वीडियो शेयर करती रहूँगी आप सबके साथ। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।